हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कम्पिटेटिव गाइडर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम लोग 10th बिहार बोर्ड संस्कृत की पुस्तक को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 10वें चैप्टर पे आज पहुंच गए हैं। यह संस्कृत का द्वितीय भाग है। इसका प्रथम भाग भी अपलोड किया जाएगा, तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहें। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो जब अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्यारे साथियों, अभी से पहले हमने 9 वीडियो को अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों में से जो स्टूडेंट अभी तक उन वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां से उन सभी वीडियो को देखें जो हमने अभी से पहले अपलोड किया है, यानी चैप्टर पहला से लेकर चैप्टर 9वां तक। तो आइए आज का 10वां चैप्टर शुरुआत करते हैं, जो मंदाकिनी वर्णन है। इसका मतलब कहता है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन। आज का चैप्टर में हम लोग देखेंगे मंदाकिनी नदी का वर्णन। तो आइए आज की सीरीज को शुरुआत करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए, तो आज का देखिए यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा होगा। आज का 10वां चैप्टर की मंदाकिनी वर्णनम देखिए यहाँ पे है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कहता है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकांडस्य पंचनवती तमात् सर्गात् संकलित। इसका मतलब कहता है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि वनवासे प्रसंगे राम सीता लक्ष्मेण च स चित्रकूटम प्राप्नोति। इसका मतलब कहता है यहाँ से यहाँ तक के बात को कहता है कि वनवास प्रसंग के समय राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट को पहुँचते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है तत्र स्थिता मंदाकिनी नदीयम वर्णयन सीतायाम संबोध्यति। कहता है कि वहाँ जैसे ही वहाँ स्थित यानी चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को कहते हैं, यानी कौन कहते हैं? राम कहते हैं कि वहाँ जो स्थित मंदाकिनी नदी है वहाँ का वर्णन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए आगे बढ़िए तो कहते हैं इयम नदी प्राकृतिक रूपादान संबलित चितम हरति। कहते हैं इसका मतलब कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है। आगे बढ़िए तो कहता है कि अस्य नद्या देखिए अस्या वर्ण्यम कालिदासो रघुवंश काव्योपि त्रयोदर्शगे करोति। इसका मतलब कहता है कि इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश काव्य में भी 13वें सर्ग में किया है। आगे बढ़िए तो कहता है अनष्टु पच्छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृति यथार्थ चित्रम करोति। इसका मतलब यहाँ से आप समझेंगे क्या कहता है। इसका मतलब कि अनुष्ठुप छंद की महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। क्या करते हैं? यथार्थ चित्रण करते हैं। आगे बढ़िए आगे की पॉइंट्स की ओर। देखिए यहाँ पे आप इस चैनल को लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है विचित्र पुलिना नाम रम्या हंस सारस सेविताम कुसुमे रूप संपना पश्य मंदाकिनी नदीम। कहता है इसका मतलब समझिए। कहते हैं कि हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेविता और विचित्र रंग बिरंग वाली तटों वाली रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। फिर से आपको पहला श्लोक का मतलब समझाते हैं। देखिए यहाँ से पहला श्लोक हम लोग देख रहे थे। यहाँ यह जो पहला श्लोक है इसका मतलब कहता है कि हे सीते फूलों से परिपूर्ण हंस सारस से सेवित और विचित्र रंग बिरंग वाली तटों वाली रमणीय नदी को देखो। ये राम कहते हैं किसको? सीता जी को। आगे बढ़िए आगे पॉइंट्स पे क्या कहता है। आगे पॉइंट में कहता है नाना विधेय अस्तिरुविताम पुष्प फल द्रुमय राजंती राजरजस्य नलिनी मिव सर्वत्र। इसका मतलब समझिए क्या कहता है। इसका मतलब
कि हे सीते नाना प्रकार से आकर्षित करते हुए, हे सीते नाना प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों फलों और वृक्षों से घिरी और शोभित होती हुई कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली मंदाकिनी नदी को देखो। ये कौन कहते हैं? राम कहते हैं कि हे सीते नाना प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों फलों और वृक्षों से घिरी और शोभित होती हुई कुबेर की सरोवर की भांति शोभा वाली मंदाकिनी नदी को देखो। तो उम्मीद है आपका सेकंड श्लोक कंप्लीट हुआ। चलिए थर्ड श्लोक की ओर चलते हैं। कहता है मृग यूथ पितानी कुलुषाम भासी संप्राप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रति सज्जनयंती में। इसका मतलब समझिए क्या कहता है कि हे सीते आजकल मृग समूहों के द्वारा पिए गए गंदे जल से युक्त ये तीर्थ रमणीय और आनंददायक मुझको लग रहे हैं। मुझको क्या लग रहे हैं? आनंददायक लग रहे हैं। वे कहते हैं और बढ़िए चौथे श्लोक की बढ़ियो। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जटा जिन धारे काले वकलोत्तर वासस ऋषय अश्वत गहानते नदी मंदाकिनी प्रिय। इसका मतलब समझिए कहता है कि हे प्रिय इस समय जटा और मृग चर्म, हे प्रिय इस समय जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, इसका अर्थ हम लोग इसके अर्थ को देखें तो कहता है कि हे प्रिय इस समय जटा और मृग चर्म मतलब कहने का मतलब जो मृग है ना उसका चर्म धारण करने वाले, पेड़ की छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी की सेवा करते हैं। ऋषि लोग भी मंदाकिनी नदी का सेवा करते हैं। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ें। तो अगला श्लोक यहाँ से कहता है आदित्युपतिष्ठन्ते नियमा दुर्दबहाव एते परे शिलालाक्षी मुन्य संस्थीय वर्तता। इसका मतलब समझिए पांचवें श्लोक यहाँ से हम लोग देखें तो यह कहता है हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाली, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाली मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर की ओर किए हुए सूर्य के उपासना में लगे हैं। हे बड़ी आंखों वाली, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपने बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हैं। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ें। तो अगला श्लोक यहाँ से छठवां श्लोक कहता है मारुतो दूध शिखरे परनित्य इव पर्वत पादपे पुस्त्राणी सृज भीर्भितो नदीम। यानी इसका मतलब अब समझे तो कहता है कि हे सीते नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त पौधों एवं हवा से चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। हे सीते नदी के चारों ओर फूल एवं पत्तों से युक्त पौधे एवं हवा से चलयमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं। अगले श्लोक की ओर बढ़े तो अगला श्लोक कहता है क्वांची मणिक कसोदाम क्वचित चित पुलिस लीनाम क्वचित सिद्ध दीर्घका नाम परस्य मंदिकनी नदीम। इसका मतलब समझे कहता है कि हे सीते कहीं पर मणि सादृश्य जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली और कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। कहा जाता है इसका अर्थ में कि हे सीते कहीं पर मणि सदृश जल वाली, कहीं पर सुंदर तट वाली, कहीं पर सिद्ध मंदाकिनी नदी को देखो, जो मंदाकिनी नदी को देखो जो ऋषि मुनियों के द्वारा सेवित है, यानी ऋषि मुनियों के द्वारा उसकी सेवा की जा रही है। आगे बढ़िए तो कहता है कि निर्धुतान वायुना पश्य च वित्तान पुष्य सचयान पोपुल्ययामाना पराप्रसन्य तत्व जल मध्य ज्ञान। इसका मतलब समझिए कि यह श्लोक के मतलब कहता है, क्या कहता है कि हे सीते तुम देखो
हे सीते तुम देखो वायु द्वारा उड़ाए गए धूल। हे सीते तुम देखो वायु द्वारा उड़ाए गए पसरे यानी फूल समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच तैरते हुए फूल के ढेरों को देखो। हे सीते तुम देखो वायु द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो, और दूसरी तरफ जल के बीच में तैरते हुए फूल के ढेरों को देखो। यानी इस तरह से वे अपने सीता को बताते हैं। श्री राम कहाँ के बारे में, तो वे चित्रकूट के बारे में बताते हैं, जो मंदाकिनी नदी है उसके आसपास उनके तट पर खड़ा होकर। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ें। तो अगला यहाँ से कहता है देखिए, ताश्चति वलवागुश्च वात्सो अस्थांग्य हवयन द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कृजंत शुभ गिरह। इसका मतलब समझिए कि क्या कहता है। यह श्लोक का मतलब कहता है कि हे कल्याणी अत्यंत मीठी बानी वाला चक्रवाक। हे कल्याणी अत्यंत मीठी बानी वाला चक्रवाक, यानी चकवा चकई पक्षी की बात कर रहा है यहाँ पे। चक्रवाक पक्षी को देखो, जो श्रवण मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। जो श्रवण मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सीता कहते हैं कि हे कल्याणी अत्यंत मीठी वाली चक्रावक को देखो, वह अपनी मधुर वाणी से, अपनी मीठी वाणी से यह मंदाकिनी की शोभा को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। आगे बढ़िए, अगले श्लोक की ओर बढ़े। तो 10वां श्लोक यहाँ पे कहता है, इसका अंतिम श्लोक जो है वह कहता है, देखिए यहाँ पे कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी कर्णस्य च शोभने अधिकम पुरावस्य चे मन्ये तव वह दर्शनात्। इसका मतलब समझिए कि क्या कहता है। इसका मतलब कहता है कि हे शोभने अत्र चित्रकूटस्य, हे शोभने यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्य का जो दर्शन हो रहा है, यह बस तुम्हारे द्वारा दिए गए अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर है। कौन कहते हैं कि हे शोभने यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्यों का जो दर्शन हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। यानी सीता जी को कहते हैं राम कि हे प्रिय या हे शोभने, तुमने अभी तक जो दर्शन किया है, उन सभी दर्शनों में यह जो चित्रकूट का दर्शन है, वह सभी दर्शनों में यह सबसे सर्वोपरि है और यह सबसे अधिक सुंदर दिखाई पड़ता है और इसे सुंदर माना जाएगा। तो यहाँ तक ले हम लोगों ने देखा कि यह 10 श्लोक रामचंद्र यानी राम के द्वारा सीता को बताया गया, और जो यह कब बताया गया, जब राम का वनवास और राम लक्ष्मण सीता तीनों वनवास के समय अपना बिताते हुए चित्रकूट पहुँचे, उस प्रांगण में उस बात को लेकर यहाँ पे यह मंदाकिनी वर्णन को लिया गया है, जिसमें मंदाकिनी वर्णन की बात किया गया है। और मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी नदी उसके आसपास के पर्वतों को भी और उसमें ऋषि मुनियों का भी, फूल का भी, इन सभी का इसमें वर्णित किया गया है। तो उम्मीद है यह सीरीज आपको पसंद आया होगा, यह चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको यह पूरा चैप्टर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, 3 बार 4 बार, जितना हो सके उतना बार देखिए और उससे समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप कमेंट करिए, हम कमेंट का आपका जवाब देंगे। और उसके साथ अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट करिए। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि वीडियो को और आगे की ओर बढ़ाया जा सके और नए चैप्टर इसमें जोड़ा जा सके। और प्यारे साथियों, आप लोग चिंता ना करें, इसमें प्रश्नोत्तरी भी सभी चैप्टर का कराया जाएगा, सभी चैप्टरों का उत्तर आंसर कराया जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि और अच्छी से अच्छी वीडियो इस पे अपलोड किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।